नमस्कार दोस्तों। आज मैंने सोचा कि आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखा जाए। ये प्रश्न मेरे दिमाग में काफी दिनों से कौंध रहे थे, तो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहला प्रश्न है, सच को जानने या ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति, आप उसे जो भी नाम दें, क्या ये सिर्फ वो ही लोग महसूस कर सकते हैं जो ज्ञानी हैं? क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति इसे महसूस नहीं कर सकता है? क्या आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इसको सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता के बारे में जो कुछ ज्ञान है वो अर्जित किया है? क्या ईश्वर प्राप्ति का या मुक्ति का या सच को जानने का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं? आप सभी ने रामायण पढ़ी होगी। जब भगवान श्री राम वनवास में थे तो उनका माँ सबरी के आश्रम में जाना हुआ। हम माँ सबरी को इस तरह से देख सकते हैं, उन्होंने कोई ज्ञान प्राप्त तो नहीं किया होगा, ना कोई पढ़ाई लिखाई की होगी। तो फिर माँ सबरी का श्री राम के प्रति असीम प्रेम ये कहाँ से आया? क्या श्री राम के प्रति माँ सबरी का असीम प्रेम किसी किताबी ज्ञान का मोहताज है? क्या हमको ईश्वर प्राप्ति या सच को जानने के लिए किताबी ज्ञान की आवश्यकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न मेरे दिमाग में आए हैं। मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने रखूंगा। चेतना, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्या होती है? मन क्या होता है? मुक्ति क्या होती है? क्या इन सब का ज्ञान जरूरी है? क्या इनका ज्ञान वाकई जरूरी है? क्या हम चेतना को जाने बिना, क्या हम मन को जाने बिना, क्या हम मुक्ति को जाने बिना, क्या हम आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर नहीं चल सकते? चेतना, कॉन्शियसनेस या मन या मुक्ति के बारे में मैं आपके साथ काफी लंबा डिस्कशन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मैं डिस्कशन करूंगा उसके बारे में ज्ञान आपको पहले से ना हो। आपने इन सब चीजों के बारे में पहले से पढ़ा होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन सब का ज्ञान जरूरी है? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या आपकी चेतना कोई बुक पढ़ के बदल सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि चेतना आपको बुक पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ना कि आप बुक पढ़ के चेतना को बदल सकते हैं। चेतना हमको प्रेरित करती है कि हम उस तरफ जाएं, हम उस चीज को देखें, हम उस चीज को पढ़ें, और हम सोच रहे हैं कि हम बुक को पढ़ के चेतना को बदल सकते हैं। मैं सही हूं या गलत हूं इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया तो मैंने इसलिए आपके सामने इसको रखा। ऐसे ही चौथा प्रश्न मेरे दिमाग में ये आया, क्या मूर्त पूजा से ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता? क्या ऐसा है? तो मीरा को कैसे हुआ? एक प्रसिद्ध बॉलीवुड का सॉन्ग है, उसमें मीरा को 3 लाइनों में परिभाषित किया है, मूरत लुभानी, दरस दीवानी और हार न मानी। उस गाने में एक लाइन है जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कौन जाने बांसुरिया जिसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा कि क्या मूर्ति पूजा से ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता? अगर नहीं हो सकता तो मीरा को कैसे हुआ? कुछ लोगों का तर्क इसमें यह होगा कि हमको मूरत से पार जाना है। हाँ, हो सकता है कि हमको मूरत से पार जाना हो, लेकिन शुरुआत तो मीरा ने मूरत से ही की थी ना। एक आखिरी प्रश्न है जो मुझे महसूस हुआ, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। क्या अपने को आध्यात्मिक कहने वाले व्यक्ति में ईश्वर प्राप्ति की कोई हड़बड़ी है? ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया। मैं इसको ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहूंगा, ये मैं सिर्फ एक प्रश्न रखा है।
इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं मालूम, हो सकता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, लेकिन एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में कौंधा, मैंने वो आपके सामने रखा। आज इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके विचारों का मैं इंतजार करूंगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।